नमस्कार। हमने चालक कुचालक और अर्धचालक की दो क्लासें पढ़ ली है। आज जो हमारी क्लास नंबर 3 है और जो आज क्लास नंबर 3 है इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, चालक कुचालक और अर्धचालक की। तो आज जो हम क्लास लेंगे वो आपने पूरी देखनी है और कमेंट करके बताना भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। तो आज क्लास नंबर हमारी 3 है, चालक कुचालक और अर्धचालक की। तो आज हम पढ़ेंगे भी चालक कुचालक और अर्धचालक में भी तापमान के आधार पे कुचालक का वर्गीकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? तापमान के आधार पे कुचालक का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण। और जो आज की क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आप हेडिंग डालो भाई, तापमान के आधार पे कुचालकों का वर्गीकरण। तो यहां पे डालते हैं भाई हम सीरियल नंबर, या डालते हैं श्रेणी, यहां डालते हैं तापमान, और यहां आगे डालते क्या भाई? पदार्थ का नाम। तो ये हमारे साथ होते भाई, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी भाई, तापमान के आधार पे कुचालकों का जो वर्गीकरण होता है उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई आपके लिए। तो आपने नाम याद रखना है, ये बॉयफ्रेंड है चार्मिंग। तो क्या रखना भाई? ये YAE, ये बॉयफ्रेंड, बी से बॉय, एफ से फ्रेंड, एफ से ये YAE, ये बॉयफ्रेंड है चार्मिंग। आपने ये नाम याद रखना भाई। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो आपने क्या नाम याद रखना भाई? ये बॉयफ्रेंड है चार्मिंग। आपने ये नाम याद रखना भाई, छोटी सी ट्रिक है। तापमान के आधार पे कुचालकों का जो वर्गीकरण करते हैं तो हमारी ये छोटी सी ट्रिक है भाई। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये बॉयफ्रेंड है चार्मिंग। वाई का मतलब होता है जो तापमान होता है, ये कितने डिग्री होता है इसका तापमान कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 90 डिग्री। उसके बाद क्या आप इसमें 15 ऐड कर दो। कितने ऐड कर दो? 15। हमने 15 ऐड किए तो कितने हो गए? 105 डिग्री सेल्सियस। फिर 15 ऐड कर दो, कितना हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 ऐड कर दो, 130 डिग्री सेल्सियस। फिर 25 ऐड कर दो, 155 डिग्री सेल्सियस। फिर 25 ऐड कर दो, 180 डिग्री सेल्सियस। और फिर क्या है? 180 से ऊपर। तो अगला कौन सा भाई? 180 से ऊपर। अब ये था भाई सीरियल नंबर, और ये क्या थे? इनकी श्रेणी थी भाई। वाई श्रेणी का जो पदार्थ होता है उसका तापमान कितने डिग्री होता है।
ए का कितना होता है, ई का कितना होता है, बी का कितना होता है, एच का कितना होता है, सी का कितना होता है। अब तो क्वेश्चन पूछा जाता है वायु श्रेणी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, या पूछ लेगा भाई बी श्रेणी क्लास का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, कई बार पदार्थ का नाम दिया जाता है भाई इस पदार्थ का तापमान कितना। तो पहले में कौन कौन आता है, रेशम, कागज, रुई। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसमें आते हैं भाई रेशम, कागज और रुई, और उसके आगे लिखा मिलेगा आपको सामान्य। क्या लिखा मिलेगा, सामान्य। मतलब जो क्लास 1 नंबर सीरियल नंबर 1 पे जो वायु श्रेणी है उसका तापमान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, रेशम आता है, कागज आता है, रुई आती है, और वो क्या होते हैं, सामान्य है। दूसरा नंबर हमारा भाई ए श्रेणी का तापमान कितना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें भी रेशम, कागज, रुई, रेशम, कागज, रुई तेल में भीगे हुए। पहले में कौन से थे भाई, सामान्य थे, दूसरे में क्या है, तेल में भीगे हुए हैं। अगला हमारा भाई ई श्रेणी में क्या आता है, लेदराइट, पेपर और फाइबर। इसमें क्या आता है, लेदराइट, पेपर और फाइबर। इसमें कौन से पदार्थ आते हैं, लेदराइट, फाइबर और पेपर। क्वेश्चन पूछ लिया भाई लेदराइट, पेपर और फाइबर कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो कौन सी श्रेणी में आते हैं, ई श्रेणी में। और इनका तापमान कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमारी श्रेणी नंबर है बी, और इसका तापमान कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें कौन से पदार्थ आते हैं, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टोस और अब्रक। इसमें कौन सा आता है भाई, ग्लास, एस्बेस्टोस और अब्रक। ये इसके अंदर ये पदार्थ आते भाई, ग्लास, एस्बेस्टोस और अब्रक कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, बी श्रेणी में। अब आगे आ गया भाई हमारा एफ श्रेणी का तापमान कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें क्या आते हैं भाई, सिंथेटिक, फाइबर और अब्रक। इसमें क्या आते हैं भाई, सिंथेटिक, फाइबर और अब्रक। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, बी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, एफ श्रेणी में आते हैं। एफ श्रेणी का तापमान कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आती है भाई हमारी एच श्रेणी, जिसका तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें भी ग्लास, फाइबर और अब्रक आते हैं। ग्लास, फाइबर और अब्रक क्या आते हैं भाई, इसमें ग्लास, फाइबर और अब्रक आते हैं। कौन सी में, क्लास एच में। इसका तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी क्लास नंबर सी है और इसका श्रेणी सी है, तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या आते हैं भाई, माइका, चीनी मिट्टी, कांच, पोर्सलिन। क्या आते हैं, माइका, कांच, चीनी मिट्टी, ये किस में आते हैं भाई, श्रेणी सी में आते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे किसी भी चीज का पेपर हो, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के, आईटीआई के पेपर हो, एएलएम, एसएडब्ल्यूपी हो, जितनी टेक्निकल भर्तियां हो उनके सब के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, श्रेणी ए का तापमान कितना होता है, वाई का कितना होता है, बी का कितना होता है, एच का कितना होता है, एफ का कितना होता है। या पूछ लिया जाता भाई 120 डिग्री सेल्सियस तापमान किस श्रेणी में आता है। या पूछ लिया जाता भाई रेशम, कागज, रुई तेल में भीगे हुए कौन सी श्रेणी के पदार्थ हैं। तो ये क्या भाई, तापमान के आधार पे कुचालकों का वर्गीकरण है। क्या भाई, कुचालकों के आधार पे, तापमान के आधार पे कुचालकों का वर्गीकरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं भाई हम
पदार्थ और उनकी क्या पूछते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या पूछ लेते हैं, पदार्थ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहां लिखेंगे हम सीरियल नंबर एक साइड क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे नेम, यहाँ की लिखेंगे नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, हिंदी में क्या कहते हैं, पैरा पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, क्या कहते हैं हिंदी में, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। तो यहां पे डालते हैं हम भाई सीरियल नंबर एक पे क्या भाई हमारा रबड़ है, क्या है, रबड़, वैल्केनाइड रबड़। वैल्केनाइड रबड़, पेपर में पूछ लिया वैल्केनाइड रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो इसकी होती है 30 से लेकर 50 kVmm, 30 से 50 kV पर mm। अब नंबर 2 पे हमारा क्या भाई, नंबर 2 पे है माइका, कौन सी है, माइका। माइका की कितनी होती है, माइका की होती है 20 से लेकर 40 तक, कितनी होती है, 20 से लेकर 40 तक, 20 से 40। नंबर 3 पे हमारा भाई एबोनाइट, क्या है, एबोनाइट। एबोनाइट की कितनी होती है भाई, 30 से 40, कितनी होती है, 30 से 40 kV पर mm। नंबर 4 पे हमारा भाई, नंबर 4 पे हमारा भाई पोर्सलिन, सॉरी माइका की होती है 20 से लेकर 60 तक होती है, माइका की कितनी होती है, 20 से लेकर 60 तक, माइका को क्या बोलते हैं, अबरक। नंबर 4 पे हमारी क्या भाई पोर्सलिन, नंबर 4 पे हमारी क्या भाई पोर्सलिन, और पोर्सलिन की कितनी होती है 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक। नंबर 5 पे हमारी भाई है, नंबर पे 5 पे हमारी है भाई माइका नाइट, माइका नाइट, माइका नाइट की होती है 20 से 40 kV पर mm। नंबर 6 पे हमारी है भाई, नंबर 6 पे भाई हमारा बेकेलाइट, क्या भाई, बेकेलाइट। बेकेलाइट की कितनी होती है 17 से 21 kV पर mm। नंबर 7 पे हमारी है भाई साधारण रबड़, साधारण रबड़। और नंबर 8 पे हमारी भाई कागज, नंबर 8 पे हमारा क्या भाई कागज है। साधारण रबड़ की कितनी होती है 15 से 20, साधारण रबड़ की कितनी होती है 15 से 20 kV पर mm, और कागज की कितनी होती है 1 से 10 kV पर mm। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई अबरक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो अबरक की कितनी होती है 20 से लेकर 60 kV पर mm। kV पर mm का मतलब भाई किलो वोल्ट, किलो वोल्ट मिलीमीटर। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है भाई जो चालक के ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है वो बिना हानि के कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है बिना पंचर हुए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पैराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है भाई, जब कोई कंडक्टर बिना, जो कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो बिना हानि के किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है बिना पंचर हुए, उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये था हमारा भाई
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस किस की, बैकेलाइट रबड़ की, बैकेलाइट रबड़ की कितनी होती है 30 से लेकर 50 केवी पर एमएम। माइका की कितनी होती है 20 से लेकर 60 तक। एबोनाइट की कितनी होती है 30 से लेकर 50 तक। पोर्सिलिन की कितनी होती है 8 से 12। माइकानाइट की कितनी होती है 20 से 40। बैकेलाइट की कितनी होती है 17 से 21। साधारण रबड़ की कितनी होती है 15 से 20। और कागज की कितनी होती है 1 से 10 तक। तो ये हमारी थी भाई इन पदार्थों की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई माइकानाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो माइकानाइट की कितनी होती है 20 से लेकर 40 की। और सबसे ज्यादा हम किसकी लेते हैं अबरक की कितनी होती है हमारी 20 से लेकर 60 तक। और पेपर में कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई केवी पर एमएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो केवी पर एमएम की फुल फॉर्म क्या होती है किलो वोल्ट मिलीमीटर। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया भाई अर्धचालक। क्या रह गया है अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक को हम क्या कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं। तो क्या होता है भाई हमने चालक पढ़ लिया है कुचालक पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं भाई अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है अर्धचालक वो पदार्थ होता है जो चालक का भी और कुचालक दोनों का क्या करता है काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। तो कुचालक में हम क्या लिखेंगे अर्धचालक में हम क्या लिखेंगे वह पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों का काम करता है। दोनों का काम करता है। अर्धचालक क्या होता है भाई वो चालक और कुचालक दोनों का काम करता है। क्या होता है अर्धचालक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर कुचालक तथा 300 डिग्री सेल्सियस पे चालक का काम करता है। यह 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री केल्विन पर 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक का काम वह 300 डिग्री केल्विन पर चालक का काम करता है। क्या भाई कुचालक का काम कब करता है जब 0 डिग्री इसका ताप 0 डिग्री केल्विन इसका तापमान होगा तो कुचालक का काम करता है। और 300 डिग्री केल्विन पर किसका काम करता है चालक का काम करता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले कुचालक कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अर्धचालक सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अर्धचालक कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अर्धचालक हैं जर्मेनियम सिलिकॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमारे क्या भाई सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अर्धचालक है। इसके बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या
4 होती है। क्या होती है अर्धचालक? क्या होते हुए पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों का काम करते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक का काम करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर किसका काम करते हैं? चालक का काम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इनके बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक का हमारा जो चैप्टर था हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करके वीडियो पे आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। और सभी पूरी की पूरी थ्योरी यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल विद पूनिया सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा क्या भाई टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।